सरकार ने कह दिया कि हमारे पास पैसा नहीं है, इस काम के लिए हमारे पास मत आना। The way you tackled BJP while as a leader of opposition, तो कोई challenges आप फेस करते हो सर? स्टेट के अपने लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, इसलिए सेंटर को टाइम एंड अगेन अप्रोच कर रहा हूँ मैं। मतलब सर सरकार में सब ठीक चल रहा है मेरा? मुझे काम दिया गया था कि आपको हिमाचल प्रदेश में इस जो है भाजपा की सरकार को हटाना है लीडर ऑफ अपोजिशन के नाते। सबको विश्वास में लेके विकास करना पड़ता। विकास, कल्याण और गरीब की सेवा हमारा एजेंडा है। वो अब ऐसा है कि 5 दफ़ा MLA बन गए। आई एम ए सेटिस्फाइड पर्सन। नमस्कार, न्यूज़ रडार में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के बारे में। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जब लीडर ऑफ अपोजिशन के रोल में थे तब वो इतने क्रामक थे और रोज़ इनकी ऐसी स्टेटमेंट आती थी जिससे लगता था कि रूलिंग बीजेपी जो है वो बैकफुट पर जा रही है। और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर जो थे, ऐसा लगता था कि उनको वो हेड ऑन ले रहे हैं। लेकिन अब जब कांग्रेस की सरकार बने हुए 7 महीने हो गए और मुकेश अग्निहोत्री कांगड़ा चंबा के दौरे पर थे, तो हमने उनसे बात करने की कोशिश की कि अब कांग्रेस के पास ऐसी कौन सी विजनरी पॉलिसीज़ हैं जिनको लेके वो लोगों के बीच में जाएंगे और ऐसे कौन से काम हैं जो बीजेपी ने नहीं किए और कांग्रेस अब उनको करेगी। इसी के साथ साथ हमने उनसे पूछा कि जो उनका बीजेपी के प्रति एक आक्रामक रुख रहा और कहीं ना कहीं वजह भी मानी जाती है बीजेपी की हारने की कि उनकी ऐसी स्टेटमेंट्स आती रही और रेगुलर बेसिस पे, तो वो जो उनकी स्टेटमेंट्स आती रही बीजेपी के प्रति जो रुख रहा, तो अब स्टेट में फाइनेंशियल क्रंच की बात चल रही है और कहा जाता है कि सेंट्रल फंडिंग बहुत ज़रूरी है और मुकेश अग्निहोत्री की अपने डिपार्टमेंट के कई प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनको सेंट्रल फंडिंग चाहिए। तो अब हमने उनसे जानने की कोशिश की कि जब वो सेंटर में जाते हैं जहाँ बीजेपी की सरकार है तो वहाँ पे उनके प्रति जो है वहाँ का ऑफिसर्स जो है वहाँ के लीडर्स हैं, उनका रवैया उनके प्रति क्या रहता है। और ये भी जानने की कोशिश की कि अब उनकी अपनी सरकार है, कांग्रेस सरकार है, क्या उनकी अपनी सरकार में सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं। फिलहाल हमने उनसे यही जानना चाहा कि वो कांगड़ा चंबा के दौरे पर हैं तो ये बता दें कि वो कांगड़ा चंबा के लिए जो पॉलिटिकल कैपिटल कही जाती है हिमाचल की, उसमें ऐसे कौन से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे वो लोग काम कर रहे हैं। जो हमारे कांगड़ा जिला में प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे फीना सिंह डैम है, बड़े लंबा अरसा से इसका काम रुका हुआ है। एनवायरनमेंट क्लियरेंस भी लैप्स हो गई, जो 10 साल एक्सटेंडेबल बाय 2 ईयर्स थी, 12 साल की, वो अगर लैप्स हो गई तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस ढंग से काम हो रहा था। 200 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट जो है 650 करोड़ रुपए पर पहुँच गया। 300 करोड़ रुपया हिमाचल सरकार लगा चुकी है और उसके बाद सरकार ने कह दिया कि हमारे पास पैसा नहीं है, इस काम के लिए हमारे पास मत आना। तो 343 करोड़ की ज़रूरत है। तो अब हम यूनियन के पास गए हैं कि 50% पैसा हमने लगा दिया है। उनकी एक योजना भी है कि जो कोई स्टेट 50% अगर काम खुद कर लेती है, अगर उसके लिए बाकी पैसे की ज़रूरत है तो केंद्र देता है। और केंद्र ने इस प्रोजेक्ट को पहले प्रायोरिटाइज भी कर रखा था। तो अब हमने फीना सिंह को भेजा है, लेट्स होप कि हम आगे बढ़ेंगे। अब हमने जो है चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता वाली कमेटी से जो है उसको अप्रूव करा के हम सेंटर में इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस के लिए भेज रहे हैं। तो सिंचाई के ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। ऐसे ही ज्वालामुखी का प्रोजेक्ट है। ये सब पेंडिंग पड़े हुए थे। 300 कुछ करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। सब प्रोजेक्ट्स जो है लंबित पड़े हुए थे और उनको फंडिंग के लिए आगे भेजा ही नहीं जा रहा था। तो अब हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि चाहे ADB के प्रोजेक्ट हैं, चाहे NDB के प्रोजेक्ट हैं, चाहे दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं, एक तो उनकी टाइम बाउंड कंप्लीशन हो। दूसरा हमने एक स्पष्ट कर दिया है, हमने कहा है कि टेंडर जो है पारदर्शिता से लगेंगे। आज आपको पूरे विभाग में कहीं भी ऐसा नज़र नहीं आ रहा होगा जहाँ पे कोई कह रहा होगा कि टेंडरों में प्रतिस्पर्धा नहीं हो रही है। लोग टेंडर लगा रहे हैं, टेंडर डाल रहे हैं और प्रतिस्पर्धा हो रही है। और हमने कहा कि ये जो गोल्ड टेंडर लगते थे वो जो है पूरी तरह हमने समाप्त कर दिए हैं और बहुत लोग अब पार्टिसिपेट करने लगे हैं ताकि विभाग में लोगों का विश्वास भी कायम हो। दूसरा, हमने ऑफिसर्स की पावर बढ़ा दी है। SC की पावर हमने 6 करोड़ तक कर दी है। चीफ इंजीनियर की पावर 50 करोड़ तक कर दी है और ताकि जो है फैसले लिए जा सकें, फील्ड में फैसले हों नीचे से और काम जो है हो सके। तो कोशिश लगातार चल रही है कि विभाग को स्ट्रीमलाइन किया जाए। अभी भी मैं रास्ते में जो ककीरा का हमारा प्रोजेक्ट है उसकी मैं इंस्पेक्शन करके आया हूँ खुद चीफ इंजीनियर साहब के साथ, कि उसको देखा है कि कैसा बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है।
तो हर जगह हर प्रोजेक्ट में हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ठियोग में हमारी स्कीम बन रही है, पता नहीं कितने सालों से लंबित थी। ज़मीन खोदने की एवज में ये PWD वाले या नेशनल हाईवे वाले 13 करोड़ रुपए मांग रहे थे, उसी पे डिस्प्यूट चल रहा था। अब हमने वो पैसा उनको दिया और अब वो ठियोग की स्कीम जो है बहुत जल्दी बन के तैयार होगी। जी, बट सर जैसे आप कह रहे हैं कि यू आर आस्किंग यूनियन गवर्नमेंट टू रिलीज द फंड्स और आप फंडिंग के लिए जाओगे भी, बट द वे यू टैकल्ड BJP वाइल एज अ लीडर ऑफ ऑपोजिशन, तो कोई चैलेंजेस आप फेस करते हो सर, क्योंकि सेंटर में तो BJP है? नहीं, देखिए ऐसा है कि हार्ड वर्क का कुछ ना कुछ तो नतीजा निकलेगा। हम जब टाइम एंड अगेन जो है जा रहे हैं और अपना जस्टिफिकेशन रख रहे हैं, स्थिति रख रहे हैं, आखिर हम एक ऐसे सिस्टम में काम कर रहे हैं जो फेडरल स्ट्रक्चर है, राज्यों के और केंद्र के संबंध हैं, और केंद्र को और जो है हिमाचल प्रदेश की मदद करनी है, क्योंकि जब इस प्रदेश का जब गठन हुआ था तो उसमें भी पता था ये फाइनेंशियल बाइबल स्टेट नहीं है, ये लोगों की पॉलिटिकल एस्पिरेशंस पूरी करने के लिए स्टेट का गठन हुआ था। और इसलिए पैसे की 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा है अभी हमारे पास, और लगभग 10-11 हज़ार करोड़ रुपए की तो देनदारियाँ हैं, जो कर्मचारियों की देनदारियाँ हैं। इसलिए जो है अगर आप उस हिसाब से देखें तो बहुत बड़ा जो है फाइनेंशियल स्ट्रेस तो है, लेकिन उसके चलते जो बिजली, पानी, सड़क, ये जो सुविधाएं हैं, बाकी स्कूल्स और हेल्थ का सिस्टम तो अलग बात है, लेकिन इन चीज़ों के लिए जो पैसा मुहैया करवाना ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। स्टेट के अपने लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, इसलिए सेंटर को टाइम एंड अगेन अप्रोच कर रहा हूँ मैं। अब ठीक है, अलग अलग किरदार होता है। पहले जब हम लीडर ऑफ अपोजिशन थे तो हमारा अलग भूमिका थी, तब हमें एक चैलेंज दिया गया था कि आपको हिमाचल प्रदेश में BJP की सरकार को ध्वस्त करना है, और मुझे इस बात का फ़ख्र है कि हमने उसको ध्वस्त किया, और पूरे 5 साल जो है पूरे हिमाचल प्रदेश में जो है हमने वो लड़ाई लड़ी। अब हमारे पास जो है जो काम दिया है हाई कमांड ने, उसके मुताबिक हम काम कर रहे हैं। चाहे पानी का मसला है, चाहे बसेज दूर दराज दुर्गम ट्राइबल इलाकों तक पहुंचाने का है, चाहे लॉन्ग रूट्स की पहुंचाने का है, हम काम कर रहे हैं। चाहे जैसे आप देखते हैं कि हमारी बसेस, हम कोशिश कर रहे हैं हमारी गाड़ियां जो हैं अमृतसर भी जाएं, गोल्डन टेम्पल है ब्यास में जाएं, हरिद्वार जाएं, और उसके बाद वृंदावन जाएं, खाटू श्याम जाएं, ज्वाला जी आएँ, चिंतपूर्णी जाएं, या जितने भी धाम हैं हमारे, इनको किस ढंग से जोड़ा जा सकता है, क्या क्या हम कर सकते हैं ताकि वो उस डिपार्टमेंट को जो है ट्रांसपोर्ट के साथ जो है जोड़ के हम देख रहे हैं। और HRTC का 70 करोड़ रुपया जो है इनकम है, टोटल 144 करोड़ के खर्चे हैं। 74 करोड़ हर महीने जो है लेने सरकार के दरबार में जाना पड़ता है उनके पास। सर वही मेरा सवाल है सर कि वो एक आपकी सोशल मीडिया पोस्ट हम देखते थे, उसमें आपको लिखा जाता था असेंबली इलेक्शन से पहले स्टेटमेंट्स जो आप इशू करते थे कि मैन ऑफ इलेक्शंस, तो आपको BJP से सर क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, वो जो आपने एक एरा निकाला है एक अपोजिशन लीडर के तौर पर? देखिए ऐसा है कि हर आदमी के जीवन में कोई अचीवमेंट का लेवल होना चाहिए। किसी को कोई काम दिया गया, उसने पूरा कर दिया। मुझे काम दिया गया था कि आपको हिमाचल प्रदेश में जो है भाजपा की सरकार को हटाना है लीडर ऑफ अपोजिशन के नाते। हमने वो काम जो है किया अपने साथियों पूरे कांग्रेस के काडर की मदद लेके, पूरे MLAs की मदद लेके, सबका सहयोग लेके। वो एक मेरा किरदार था, मैंने उसको निभा दिया। अब मुझे ये है कि कहीं से ये कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए कि मेरे पानी नहीं आ रहा है, मेरे जो है ये स्कीम नहीं चल रही है, या डिपार्टमेंट में करप्शन का लेवल की बात है। वो सारी बातें टोटलिटी में सब चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो जाए। अगर मैं आप शिमला में होते तो मैं आपको दिखाता कि कितने पत्र हमने केंद्रीय मंत्रालयों को लिखे हैं, उन्होंने क्या जवाब लिखा है। बसेस किस ढंग से एक नया फ्लीट हो जाए, और मंदिरों का है, जैसे अभी हम ज्वालामुखी विज़िट करके आए,
तो इस मंदिर का विस्तार कैसे करना है, इसको में सुधार कैसे करना है। चिंतपूर्णी में पहले ही हमने पूरा मास्टर प्लान बना दिया, वहाँ आसपास की सारी ज़मीन एक्वायर हो गई है। अब वहाँ पे बड़ा भवन बना के जो है वैष्णो देवी की तर्ज पे जो है वहाँ पे काम करना शुरू करने वाले हैं। जैसे एक लास्ट सवाल सर कि आप फिर लीडर ऑफ अपोजिशन के नाते इतना क्रिटिसाइज़ करते थे रूलिंग बीजेपी को, तो अब आप रूलिंग पार्टी में हो, आपकी गवर्नमेंट में सब कुछ ठीक चल रहा है सर? नहीं, देखिए ऐसा है कि मैं जब हम डेमोक्रेसी में हैं तो मैं मानता हूँ आलोचना सामने वाले का अधिकार है। अगर बीजेपी आज हमारी आलोचना करेगी तो हम भी उससे कोई ना कोई सीख लेके सुधार की कोशिश करेंगे। और दूसरा मेरा जीवन का ये हमेशा से रहा है कि कोई भी विकास का कार्य करना है तो सामने वाले को जो है विश्वास में लेके करना है। किसी को दुख दे के या किसी को परेशान करके या किसी की इच्छा के विरुद्ध विकास कार्य मैं नहीं करता, तो क्योंकि हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं तो इसलिए सबको विश्वास में लेके विकास करना पड़ता है। विकास, कल्याण और गरीब की सेवा हमारा एजेंडा है। वो अब ऐसा है कि 5 दफ़ा एमएलए बन गए। आई एम ए सेटिस्फाइड पर्सन। 5 बार एमएलए बनना, लगातार 25 साल एमएलए बनना। एक पत्रकार से, जब मैं पत्रकार था, जब मैं फर्स्ट टाइम इलेक्शन लड़ा, लोगों ने कहा कि इसने बहुत गलत फैसला ले लिया। पत्रकार कोई चुनाव जीतते हैं, कोई ये तो राज्यसभा में जा सकते हैं या किसी चेयरमैन में चेयरमैन बन जाए किसी बोर्ड कॉरपोरेशन में। बड़े लोगों ने मुझे राय दी कि ऐसा काम मत करो, यू आर वेल एस्टेब्लिश्ड इन जर्नलिज्म। और उस समय जिस अखबार में मैं था उसका स्थान और धाक भी अपनी थी। हमने पहला चुनाव जीता, फिर कुछ लोगों ने कहा कि एक जीत लिया, दूसरे में हवा निकल जाएगी, हमने दूसरा भी जीत लिया है। फिर कुछ लोग कामना करते रहे कि तीसरे में हटेंगे, चौथे में हटेंगे इस बार। और मेरे वहाँ पे तो प्रधानमंत्री मोदी जी से लेके अपने यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी जी से लेके हेमा मालिनी से लेके स्मृति ईरानी से लेके सब लोग से, इवन हमारे अब पार्टी में है सिद्धू जी, सब लोग अपनी हाजिरी लगा चुके हैं। हमें अपना आशीर्वाद देने के जो है कोशिश करते रहे हैं कि हम विधानसभा की चौखट ना लाएंगे। इस बार तो ऐलान कर रखा था बीजेपी ने कि कांग्रेस की सरकार बन जाए, कोई बात नहीं, लेकिन मुकेश अग्निहोत्री को विधानसभा की चौखट नहीं लांघने देंगे। जैसे मर्जी, हम पहले से ज़्यादा लीड से जीते और पहले से ज़्यादा वोटें हमें पड़ी। तो ये सब कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों का प्यार है और विकास हमारा मकसद रहा है कॉन्स्टिट्यूंसी का। मतलब सर सरकार में सब ठीक चल रहा है मेरा? नहीं, ऐसा है कि शुरुआती जब सरकार शुरुआत में काम करती है तो टीदिंग प्रॉब्लम्स होती है, शैशव काल की बात होती है। तो इसलिए समय के साथ साथ गवर्नमेंट सेटल होके जो है आगे लोगों के काम करेंगे। हमारा प्रयास रहेगा कि हम डिलीवर कर सकें। हमने 10 गारंटियाँ हिमाचल की जनता को दी हैं, जिनमें आपके जहन में भी बात होगी कि जी महिलाओं को 1500 रुपये क्यों नहीं दे रहे हैं या 300 रुपये यूनिट बिजली। ये हमारा राजधर्म है, अंततः हमें निभाना ही निभाना है, क्योंकि हमने लोगों से वायदा किया है कि हम महिलाओं को 1500 रुपये देंगे, तो हम देंगे। अब उसके लिए किस ढंग से बंदोबस्त करना है या 300 यूनिट बिजली देनी है तो कैसे देनी है। और 10 गारंटियाँ हैं जो भाजपा के लोग बार बार जिसकी बात उठाते हैं कि इन्होंने बड़े वायदे किए। लोग मेरी फेस पे मेरी सोशल मीडिया में लिखते रहते हैं कि जी वो कब देने वाले हैं, फलां कब देने वाले हैं, आपने ये कहा था, आपने वो किया। सोशल मीडिया का ज़माना है, लगातार जो कहा होता है साथ में लगा के अपनी बात रख देते हैं। तो पॉलिटिशियन वही है जिसकी क्रेडिबिलिटी है। जिस दिन क्रेडिबिलिटी ख़त्म हुई उस दिन पॉलिटिशियन ख़त्म हो गया। तो कोशिश रहेगी जो हमने कहा है, जो हमारे मुंह से लीडर ऑफ अपोजिशन के नाते बातें निकली हैं, पूरा कराने का प्रयास करेंगे।